चलिए अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आ जाते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए सम्स में रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट, हम लोग को कंप्यूट करना है। क्या कंप्यूट करना है? द इफेक्टिव आवरली कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉई एक्स। तो एम्प्लॉई एक्स के लिए इफेक्टिव आवरली कॉस्ट क्या होने वाला है, ये हम लोग को सम्स में कंप्यूट करना है। अब देख लेते हैं कि सम्स में दे क्या रखा हुआ है। तो दे क्या रखा हुआ है, एक्स एन एम्प्लॉय ऑफ एबीसी कंपनी। तो एबीसी कंपनी का एक्स यहाँ पे एम्प्लॉय है। गेट द फॉलोइंग इमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट्स। तो यहाँ पे इमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट इसे क्या क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर पे जो इसे मिल रहा है वो मिल रहा है बेसिक पे जो है 3000 पर मंथ करके। उसके बाद यहाँ पे डियरनेस अलाउंसेस जो यहाँ पे 2000 पर मंथ करके मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे बोनस मिल रहा है जो 20% ऑफ द सैलरी एंड डियरनेस अलाउंसेस यहाँ पे बोनस में मिल रहा है। उसके बाद इसे अदर अलाउंसेस मिल रहा है। फिर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड जहाँ पे 10% सैलरी एंड डीए और मतलब जो भी सैलरी है और प्लस में डीएनएस अलाउंस है उसका 10% इसे मिलने वाला है। उसके बाद एक्स वर्क फॉर 2400 आवर्स पर एनम। तो यहाँ पे कितना काम कर रही है, तो 2400 पर आवर्स पर एनम काम कर रहा है, मतलब एक साल में कितना काम कर रहा है, तो 2400 आवर काम कर रहा है या 2400 आवर ये काम कर रहा है। आउट ऑफ विच 400 आवर आर नॉन प्रोडक्टिव। तो यहाँ पे 400 घंटा जो है ये प्रोडक्टिव नहीं है। और सम्स में हम लोग को क्या बोला कि इफेक्टिव आवरली कॉस्ट हम लोग को सम्स में निकालना है। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला, एंड ट्रीटेड एज नॉर्मल आइडियल टाइम। तो जिसे हम लोग यहाँ पे नॉर्मल आइडियल टाइम ट्रीट करते हैं। नॉर्मल आइडियल टाइम तो आप लोगों को बता दिया हूँ कि जो नॉर्मली कोर्स ऑफ बिजनेस में नॉर्मली प्रोडक्शन के टाइम होता है जिससे अवॉइड या रिड्यूस नहीं किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो नॉर्मल आइडियल टाइम बोलते हैं। तो समझ में आ गया। देखिए सम्स में हम लोग को क्या क्या दे रखा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग के पास दे रखा हुआ है कि इसे बेसिक पे दिया जा रहा है प्लस में डियरनेस अलाउंसेस दिया जा रहा है। डियरनेस अलाउंस का मतलब क्या हो गया कि जो भी महंगाई बढ़ता है उसके वजह से जो दिया जाता है वो हो गया डियरनेस अलाउंसेस। इसके बाद यहाँ पे बोनस हो गया, फिर अदर अलाउंसेस हो गया, फिर इसका एम्प्लॉय का जो भी कंट्रीब्यूशन है प्रोविडेंट फंड में वो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है। उसके बाद क्या बोला कि जो एक्स है वो वर्क करता है पूरे साल भर में 2400 आवर, बट उसमें से 400 जो है वो क्या है, नॉर्मल आइडियल टाइम। और नॉर्मल आइडियल टाइम क्या होता था कि जिसे रिड्यूस नहीं किया जा सकता। और हम लोग को सम्स में क्या निकालना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इफेक्टिव आवरली कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉई एक्स, इफेक्टिव आवरली कॉस्ट। तो देखिए ये हम लोग के पास सम्स में दे रखा हुआ है। तो चलिए अब हम लोग सम्स को बनाते हैं। आ जाइए कॉपी में, आ जाइए आप लोग। उससे पहले अगर आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिए। ये रहा, आप लोग सर्च करेंगे कॉमर्स स्टडी हब या विक्रमादित्य या सीए स्टडी हब भी सर्च करोगे तो आप लोग को मिल जाएगा। फिर टेलीग्राम पे आप लोग को जुड़ जाना है, वहीं पे आप लोग को नोट्स मिलने वाला है, या मोबाइल ऐप पे आप लोग को नोट्स मिलेगा जहाँ पे आप लोग देख रहे होगे वीडियो को। और उसके बाद इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, जहाँ पे पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो। और उसके बाद ये रहा मोबाइल ऐप एडुहब3 जो आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहीं पे तो आप लोग क्लास देख ही रहोगे। और कैसे क्लासेस ज्वाइन करना है ये तो यहाँ पे रहा, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये सब सोशल मीडिया का लिंक हो गया, सब सारे जगह आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे आप लोग को टेलीग्राम जो हो गया, टेलीग्राम पे आप लोग को नोट्स मिलेगा और भी जो भी जानकारी होता है वो यूट्यूब तो आप लोग को सब्सक्राइब करना ही करना है। और इंस्टाग्राम सब पे आप लोग को फॉलो करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए अब आ जाइए जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है वहां पे आ जाइए। तो ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 1। हम लोग को क्या निकालना है, तो हम लोग को निकालना है इफेक्टिव आवरली कॉस्ट। तो कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव आवरली कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय एक्स। कौन सा एम्प्लॉय है यहाँ पे एक्स, तो एक्स का यहाँ पे हम लोग कंप्यूट करेंगे इफेक्टिव आवरली कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। एक तो ये आ जाएगा पर मंथ का हम लोग के पास दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे चलिए लिखता हूँ पर मंथ के लिए, और एक हम लोग लिखेंगे पर एनम के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम स्टार्टिंग से। तो सबसे पहला जो हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ वो क्या दे रखा हुआ है, बेसिक पे। तो चलिए लिखता हूँ बेसिक पे। जो बेसिक पे हम लोग के पास कितने का दे रखा हुआ है, तो 10,000 पर मंथ का दे रखा होता है। यहाँ पे बेसिक पे में हम लोग लिखेंगे 10,000। अगर यही पर एनम करेंगे तो हम लोग 12 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए एक बार पहले लिख लेता हूँ। फिर डियरनेस अलाउंस कितना दे रखा है, 2000। यहाँ पे लिखते हैं डियरनेस अलाउंसेस जो कितना दे रखा हुआ है यहाँ पे 2000 का हम लोग के पास दे रखा हुआ है। इसके बाद बोनस है जो 20% ऑफ सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस। तो यहाँ पे लिखे बोनस जो 20% ऑफ बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंसेस का 20% यहाँ पे दे रखा हुआ है उनके पास बोनस। तो कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो
10,000 प्लस 2,000, तो ये हम लोग के पास कितना हो गया 12,000 हो गया बोनस, जो बेसिक प्लस में डीएनएस अलाउंसेस को मिला करके, ये 10,000 प्लस 2,000 मिला करके कितना हुआ 12,000। इसका 20%, तो इसका 20% हम लोग क्या कितना हो गया 2400, तो 2400 यहाँ पे क्या आ जाएगा बोनस आ जाएगा। अगर लिखना चाहोगे तो आप लोग लिख सकते हो, जहाँ पे 10,000 प्लस 2,000 करेंगे और इसका हम लोग करेंगे 20%, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा बोनस का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए, तो अदर अलायंसेस में दे रखा 2500, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं अदर अलायंसेस, जहाँ पे कितना दे रखा है अदर अलायंसेस 2500 का अदर अलायंसेस हो गया। इसके बाद हम लोग के पास इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, इंप्लॉयर्स यहाँ पे इंप्लॉय का नहीं, इंप्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन दे रखा हुआ है टूवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, जो 10% ऑफ सैलरी एंड डीएनएस अलायंसेस दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। अब आप लोग एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि जो भी इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा वही सिर्फ और सिर्फ इंप्लॉय के कॉस्ट में ऐड होगा, ना कि इंप्लॉय का जो भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होगा वो। एक बार देख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, ऊपर में ही लिख लीजिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ऐड होगा, इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन को हम लोग को कुछ नहीं करना है। इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन में ऐसा करके लिख दीजिए कि इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन रहेगा तो उस टाइम हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो भी होगा उसे हम लोग को यहाँ पे ऐड करना है। कहाँ पे ऐड करना है हम लोग को, जो भी इंप्लॉय का कॉस्ट होने वाला है उसमें हम लोग को यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोग को कि जिसमें हम लोग को क्या सिर्फ और सिर्फ इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऐड करना है। क्यों ऐड करना है इंप्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि जो भी इंप्लॉय का कॉस्ट होने वाला वो किसी ना किसी एंटिटी के लिए निकालता है, किसी कंपनी के लिए निकालता है। तो जो भी इंप्लॉयर का जो कंपनी उसके बिहाफ में, इंप्लॉय के बिहाफ में दे रहा होगा वही तो यहाँ पे ऐड किया जाएगा ना। तो ये समझ में आ गया आप लोग को, तो बस और सिर्फ उसे ही ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पे इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड जो कितना दे रखा होता है हम लोग के पास सम्स में, यहाँ पे देख लीजिए जो दे रखा हुआ है हम लोग के पास 10%, जो सैलरी प्लस में डीएनएस अलाउंसेस का 10% दे रखा हुआ है। सैलरी कितना है 10,000 यहाँ पे सैलरी दे रखा हुआ है और डीएनएस अलाउंस दे रखा हुआ 2,000, तो इसका ही सिर्फ और सिर्फ 10% हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो चलिए करते हैं 10,000 प्लस 2,000, इसका 10% जब हम लोग करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 1200, तो ये हम लोग के पास आ गया है। अब और तो कुछ नहीं दे रखा हुआ है यहाँ पे हम लोग के पास सम्स में, तो जितना भी दे रखा हुआ था ये हो गया। अब इसे हम लोग 12 मंथ्स के लिए निकाल लेते हैं और इसे हम लोग क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। तो चलिए पहले 12 मंथ्स का निकालते हैं, तो 10,000 इंटू 12 करेंगे तो पर एनम का हम लोग के पास आ जाएगा, जो कितना आ जाएगा 1,20,000 का। उसके बाद 2,000 इंटू 12 करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ गया 24,000 आ गया। फिर उसके बाद 2400 इंटू 12 करने के बाद हम लोग के पास कितना आ रहा है 28,800। फिर 2500 इंटू 12, तो ये आ गया 30,000। फिर यहाँ पे 1200 इंटू 12, तो ये हम लोग के पास आ गया 14,400। अब सबको ऐड करते हैं, तो ये हम लोग के पास आ गया टोटल करने के बाद 2,17,200, और पर मंथ वाले को ऐड करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 10,000 प्लस 2,000 प्लस 2,400 प्लस 2,500 प्लस 1,200, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 18,100। तो ये हम लोग के पास पर मंथ का आ गया। उसके बाद हम लोग के पास पर एनम का भी आ चुका है। अब देखिए हम लोग के पास टोटल कॉस्ट कितना लगने वाला था एक एम्प्लॉय के लिए, वो तो दोनों आ चुका है, पर मंथ में भी आ चुका है प्लस में पर एनम में भी हम लोग का आ चुका है। बट सम्स में रिक्वायरमेंट क्या है, तो हम लोग के पास सम्स में जो रिक्वायरमेंट है वो क्या बोला, तो हम लोग को इफेक्टिव आवरली कॉस्ट, मतलब एक आवर का कितना कॉस्ट होने वाला है इफेक्टिव आवर का, वो हम लोग को सम्स में निकालना है। अब देखिए टोटल जो काम कर रहा है वो कर रहा है 2400 आवर, बट इसमें से 400 क्या हो रहा है, तो 400 नॉन प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिव आवर तो नहीं है ना। तो इस तरह से इफेक्टिव आवर देखा जाए तो वो कितना होगा, तो 2400 माइनस 400 होगा, डेट इज 2000 होगा। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं इफेक्टिव आवर, इफेक्टिव आवर्स। तो इफेक्टिव आवर कितना होने वाला है, तो देखिए
2400 ये काम कर रहा है पूरे साल भर में, बट इसमें से 400 क्या होने वाला था, 400 यहाँ पे आइडियल टाइम है, मतलब जो इफेक्टिव काम करने वाला जो आवर हो गया वो कितना हो गया 2000। तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 2000। जब हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, इफेक्टिव आवरली कॉस्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा इफेक्टिव आवरली कॉस्ट। जब हम लोग यहाँ पे 2000 से डिवाइड करेंगे जो भी हम लोग के पास इफेक्टिव आवर था, देखिए यही तो हम लोग के पास टोटल कॉस्ट आ गया था, ये हम लोग के पास क्या था, तो ये हम लोग के पास कॉस्ट हो गया और ये क्या हो गया, आवर हो गया, जो इफेक्टिव आवर हो गया। तो कॉस्ट डिवाइड बाय इफेक्टिव आवर करेंगे तो हम लोग के पास इफेक्टिव आवरली कॉस्ट आ जाएगा, जो कितना आएगा, तो 2,17,200। इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग 2000 से, तो हम लोग के पास कितना आ गया 108.6। तो ये हम लोग के पास आ गया इफेक्टिव आवरली कॉस्ट। एक बार इंस्टीट्यूट के मटेरियल में आंसर देख लीजिए, तो यहाँ आ जाइए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे निकाला गया क्या, तो यहाँ पे सबसे पहले जितना टोटल कॉस्ट था वो निकाला गया। इसके बाद इफेक्टिव आवर जहाँ पे 2000 आया उससे डिवाइड करने के बाद यहाँ पे इफेक्टिव आवरली कॉस्ट आ गया, दोनों को डिवाइड करने के बाद आ गया, जिसमें इफेक्टिव आवरली यहाँ पे क्या निकाला गया, कैसे निकाला गया, इफेक्टिव वर्किंग आवर निकाला गया कि जो भी यहाँ पे एनुअल काम किया था उसमें से नॉर्मल जो आइडियल टाइम था वो माइनस करने के बाद जो भी 2000 है वो क्या आ गया यहाँ पे इफेक्टिव आवरली कॉस्ट। और इसी के साथ हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।